हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ में आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम एडोलेसेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में लास्ट कुछ वीडियोस में हम उनके पर्सनालिटी चेंजेस के बारे में बात किए, कुछ ऐसे कंडीशंस के बारे में बात किए जो उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज भी हम उन्हीं के बारे में कुछ और जानकारियाँ लेंगे। आज इस सेशन में हम देखेंगे कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किस प्रकार से करते हैं, कौन से अटेम्प्ट्स लेते हैं इम्प्रूव करने के लिए, और उस अटेम्प्ट्स का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, वो आज हम इस सारे सेशन में जानकारी लेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई होप that you please remain in the session till the end to get the whole information। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। जब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी इन एडोलेसेंट्स, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बात आती है कि हाउ सक्सेसफुल एडोलेसेंट्स विल बी in their attempts to improve their personalities depends on many factors। तो क्या होता है कि जो भी कितने सक्सेसफुली एडोलेसेंट्स जो हैं वो अटेम्प्ट्स कर पाते हैं या करते हैं टू इम्प्रूव देयर पर्सनालिटी, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो यहाँ हम 4 तरीकों के फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि डिपेंड करता है कि कैसे वो अटेम्प्ट सक्सेसफुली बनाए अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं। तो सबसे पहला अगर फैक्टर की हम बात करें तो दैट दे मस्ट सेट आइडियल्स दैट आर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल फॉर देम। तो उनके लिए ये मस्ट होना चाहिए कि वो बहुत ही रियलिस्टिक और अटेनेबल जो भी आइडियल्स हैं वैसा बनाएं अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आइडियल्स वो ऐसा बनाएं जो रियलिस्टिक हो, जिसको वो पा सकें, अपना सकें, और जिसको वो रिचेबल हो, अटेनेबल हो, जो अटेन कर सकें। ऐसे ही अगर आइडियल्स उनके लिए बनाना मस्ट होता है। अदरवाइज अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं, अगर इन्होंने ऐसा अटेम्प्ट नहीं लिया तो दे कैन नॉट बी सक्सेसफुली जस्ट इम्प्रूव देयर पर्सनालिटी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि दे विल इनएविटेबली एक्सपीरियंस फेलियर एंड अलॉन्ग विद it feelings of inadequacy, inferiority and even martyrdom if they project the blame for their failures on others। तो अगर ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने, तो अगर अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल अटेम्प्ट्स या फिर आइडियल्स को बनाया तो उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ उनके अंदर फीलिंग्स ऑफ, इस वजह से फीलिंग्स ऑफ इनएडुकेसी, इन्फीरियोरिटी और इवन मार्टिडम की भी फीलिंग्स आ सकती है, क्योंकि वो अपने उन चीज़ों का फिर ब्लेम जो है वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर देयर सक्सेसफुल पर्सनालिटी चेंजेस। सो it is very must to just improve their personality to the realistic and attainable ideals। अगर हम सेकेंड बात करें फैक्टर की, तो they must make a realistic assessment of their strengths and weaknesses। तो किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, कोई भी हो, उसके लिए अपने स्ट्रेंथ, सही असेसमेंट अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का करना। सभी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट होती है, कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो हर किसी के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक इन देयर असेसमेंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ एज वेल एज देयर वीकनेसेस। तो इस तरह से एडोलेसेंट्स के लिए भी बहुत मस्ट होता है कि वो रियलिस्टिक असेसमेंट करें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का, to improve their personalities। A marked discrepancy between their actual personalities and their ego ideals will lead to anxiety, uneasiness,
unhappiness and the tendency to use defensive reactions. अगर ये चीज़ रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं वो करते हैं तो यहाँ पे मार्क डिस्क्रिपेंसी हमें देखने को मिलेगी उनके एक्चुअल जो उनकी पर्सनालिटी है उसके बीच और साथ ही साथ उनके जो खुद के बनाए ईगो आइडियल्स हैं। तो अपने एक्चुअल पर्सनालिटी और ईगो आइडियल्स के बीच में बहुत मार्क डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी और जिस वजह से वो अगर अपने रियलिस्टिक वे को नहीं समझ पाए कि वो एक्चुअली विद ऑल ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वो क्या है, अगर ये चीज़ नहीं है और वो अपना एक ईगो आइडियल बनाए हैं तो ये आगे चल के उनके लिए बहुत ही दिक्कत भरा होने वाला है। एंड दिस विल लीड टू एंग्जाइटी, अनइजीनेस, अनहैप्पीनेस, इवन टेंडेंसी टू यूज डिफेंसिव एक्शंस या रिएक्शंस हम कह सकते हैं, क्योंकि अब वो फिर डिफेंसिव हो जाते हैं। दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देम एंड दे ट्राई टू हाइड देयर एक्चुअल व्हाट दे आर। तो ये बहुत ही उनके लिए अनईजी हो जाता है और ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने पड़ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एसेस देयर ओन पर्सनैलिटी इन अ वेरी वेरी रियलिस्टिक वे। थर्ड की अगर हम बात करें जो कि मतलब हम कह सकते हैं फैक्टर्स है टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, वो हो सकता है कि एडोलेसेंस मस्ट हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी उनका खुद को लेके कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही स्टेबल होना इज़ वेरी वेरी मस्ट। द सेल्फ कॉन्सेप्ट यूजुअली बिकम्स इंक्रीजिंगली मोर स्टेबल एज एडोलेसेंस प्रोग्रेसेस। तो हम ये देख सकते हैं कि यूजुअली देखा जाता है कि जो भी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो इंक्रीजिंगली मोर स्टेबल होता जाता है जैसे जैसे एडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो प्रोग्रेस करता है। एंड दिस gives adolescents a sense of inner continuity and enables them to see themselves in a consistent manner। और इस वजह से क्या होता है, ये एडोलेसेंस के अंदर एक सेंस ऑफ इनर कंटिन्यूटी बनाती है और साथ ही साथ उनको इनेबल करती है कि वो अपने आप को देख सकें एक बहुत ही कंसिस्टेंट मैनर में, एक तरीके से देख सकें, रेदर देन वन वे नाउ एंड अ डिफरेंट वे लेटर। ऐसा नहीं कि आज वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट या अपने आप को लेके ऐसे मतलब दिखा रहे हैं कि हम आज ऐसे हैं कल वैसे हैं, ऐसा नहीं। वो जैसे हैं, जो उनका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो स्टेबल होना चाहिए और इन अ कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए। खुद को वो एक जैसा ही पाए, चाहे वो आज हो और चाहे वो कल हो। This also increases their self-esteem and result in fewer feelings of inadequacy। तो यहाँ इस वजह से अगर वो consistent manner में बना के अपने stable बना के अपने self concept को रखेंगे तो इससे क्या होता है, ये उनको उनके सेल्फ इस्टीम को भी इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करेगा, साथ ही साथ उनकी जो फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी है उसको भी घटाएगा, कम करेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फोर्थ और लास्ट फैक्टर अगर हम देखें कि जो वो कितने सक्सेसफुली अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है कि इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल वट एवर आई एक्सप्लेन यू बिफोर। एडोलेसेंस मस्ट बी रीजनेबली वेल सेटिस्फाइड विद देयर अचीवमेंट्स and eager to make improvements in any area which they feel deficient। तो यहाँ पे ये होता है कि जो भी एडोलेसेंट्स हैं दे मस्ट बी रीजनेबली वेल सेटिस्फाइड। वो वेल सेटिस्फाइड होने चाहिए अपने अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट उन्होंने अचीव किया है, पाया है, उससे उनको वो वेल सेटिस्फाइड होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट। एंड एज वेल एज दे हैव टू बी ईगर टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन एनी एरिया इन विच दे फील दैट दे आर डेफिशिएंट इन दैट एरिया। तो साथ ही साथ उनके अंदर ये भी ईगरनेस होनी चाहिए कि हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, दिखाएंगे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे हैं या हमको कोई तरह की डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये रियलाइजेशन, ये ईगरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एक्सेप्टेंस लीड्स टू बिहेवियर एंड मेक्स अदर्स लाइक एंड एक्सेप्ट द एडोलेसेंट। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो होती है दैट लीड्स टू बिहेवियर दैट मेक्स अदर्स लाइक। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्ट द एडोलेसेंट। दिस इन टर्न, इससे क्या होगा, रीइंफोर्सेस द एडोलेसेंट्स फेवरेबल बिहेवियर एंड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो ये जो चीज़ होती है वो रीइंफोर्स करती है एडोलेसेंट्स के फेवरेबल बिहेवियर को और उनके अंदर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ
thus determines how happy and well adjusted the individual will be। तो इस वजह से क्या होता है, ये एटीट्यूड जब डेवलप होता है तो इट डिटरमाइन, मतलब ये जो सेटिस्फेक्शन वाला, एक्सेप्टेंस वाला सेल्फ एटीट्यूड होता है, इट डिटरमाइंस करता है कि हाउ हैप्पी एंड वेल एडजस्टेड द इंडिविजुअल विल बी, कितना मतलब कोई भी इंडिविजुअल हैप्पी है और वेल एडजस्टमेंट है खुद के साथ और अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो ये कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स हैं जो कुछ फैक्टर्स पे निर्धारित होते हैं जिससे एडोलेसेंट सक्सेसफुली अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं किए तो उनको कुछ अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है, डिफिकल्टी देखना पड़ सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बी रियल, बी रियलिस्टिक, बी रियली एसेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, accept yourself, what you are, accept your achievements and try to improve your deficiencies in which you are lacking। It's very very important to improve yourself and improve your whole overall personality। तो I hope that आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो करिए, जिससे आगे वाले हर इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग वीडियोज़ का आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। Thank you very much for watching this video till then. If you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.